श्री श्री राज वर्मा जी ने अघोही अष्टमी के बारे में बताया, तो इसे देख के मुझे वो ब्रह्म का ध्यान आ गया, जिसने सारे संसार को उत्पन्न किया। वो स्त्री भी है, पुरुष भी है, चराचर जगत की अभियंता भी है, अभियंता भी है, एक साथ है। इसलिए भगवान शिव को अर्धनारीश्वर कहते हैं, क्योंकि भगवान शिव आधा नारी है, आधा पुरुष है। भगवान शिव को पता है, उन्होंने जाना हम सारे ही आधी पुरुष हैं, आधी नारी हैं, सारे ही। नारी भी आधा पुरुष है। हमें प्यास लगती है तो पानी को ढूंढते हैं, क्योंकि प्यास की कमी है। पुरुष स्त्री को ढूंढता है, क्योंकि उसकी जो आधी स्त्री है अंदर, इसको भगवान शिव ने शिव रहस्य सार में कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, और योगों के वेदों के रहस्य को जानने वाले ने सभी ने कहा है कि हमारा आधा अंग पुरुष का है, आधा अंग स्त्रियों का है। इसलिए पुरुष स्त्री ढूंढता है बार बार बार, स्त्री पुरुष ढूंढती है बार बार बार, क्योंकि दोनों कंप्लीट बनती है। जब किसी पुरुष को पूर्ण स्त्री मिलती है, इसमें कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई वैर नहीं है, कोई कामना नहीं है। जो हमारा सनातन धर्म पहले स्त्री को माता पिता सिखाते थे कि तेरा पति परमात्मा है, पति परमेश्वर है। माँ रुक्मिणी को कहते तेरे ध्यान में कोई पुरुष आ जाए तो वो तेरा पति है। तो माँ रुक्मिणी के ध्यान में कृष्ण आ गया, सिर्फ ध्यान में आया। वो कहाँ थे, कृष्ण कहाँ थे? वो गुरु के पास गए, माँ रुक्मिणी, कि मेरे ध्यान में एक पुरुष आया है। कभी भी नहीं आया कृष्ण, मैं उसे नहीं जानती। वो मेरी तो शादी होने वाली है, बारात आ गई है शिशुपाल के साथ। ये क्या? माता पिता ने सिखाया कि पति परमेश्वर है, तो मैंने पति देखा ही नहीं था, परमेश्वर कैसे बनूं? शिशुपाल की अभी मैंने बारात आई है, बड़ी धूमधाम से उसकी तारीफ करें सभी, पर मेरे ध्यान में कृष्ण आ गया। मैंने शिशुपाल को जाना नहीं, देखा नहीं, अब मैं क्या करूं? तो गुरु ने कहा कि तेरे ध्यान में पुरुष आ गया। उसने कहा हाँ। कहते फिर तू उसके साथ जा, तेरी शादी उसी से होगी, जो तेरे ध्यान में आएगा तेरी शादी उसी से होगी। कहते ये जो शिशुपाल, कहते सीधी होगी। स्त्री के जो ध्यान में आता है, मन में आता है, अगर वो ना हो तो अनर्थ होता है। उस समय भी इस परंपरा को जो आज हम मान रहे हैं, पहले भी मानते थे, लेकिन पहले स्त्री में परमात्मा को जगाया जाता था किसी भाव में, मूर्ति के द्वारा, मंदिर के द्वारा। पहले ये टीवी चैनल का पाश्चात्य संस्कृति नहीं थी, ये आसुरी वृत्तियाँ हैं। आसुरी वृत्तियाँ में बाहर ले जाएगी, बाहर भटकाएगी। अंदर कुछ नहीं है, बाहर ही बाहर है सब। बाहर काम है, भोग है, वासना है, तू बाहर जा। तो पाश्चात्य संस्कृति ने कहा ये भारत तो हमें ले डूबेगा, हम मर जाएंगे, क्योंकि अंदर बड़ी शक्ति है। अंदर की शक्ति को जगाना पड़ता है। हमारे में तो संस्कार ही नहीं है जगाने के। हमारी माता पिता में भी नहीं है कि पति परमेश्वर है। हमारे तो माता पिता कहते हैं जो तुझे मिले कर लेना, नहीं मिले तो छोड़ देना।
तू है हर जाई तो अपना भी यही तोर से ही, तू नहीं तो और सी, और नहीं तो और सी, ऐसे शायरी सुनाते थे। तो पाश्चात्य में इसको वैल्यू नहीं देते। वो कहेंगे ये क्या मतलब, एक पति एक पत्नी, वो कहेंगे इनका दिमाग खराब हो गया, ये अनएजुकेटेड है, ये सभ्यता नहीं है इन्हें, ये मूर्ख है, शिक्षा की कमी है, कैसे विकास करेंगे। वो विकास मानते हैं घर हो, कोठी हो, कार हो, सुंदर वस्त्र आभूषण हो, श्रृंगार हो, डिस्को हो, डांस हो, नाच हो, बाहर का राजा रानी की तरह हो, उसे वो शिक्षा मानते हैं, सभ्यता मानती है, विकास मानती है, ये विकसित है। बाहर की शिक्षा को विकास मानते हैं। पहले पूछेंगे क्या काम करते हो, कितनी सैलरी है, कहते 1 लाख है, बस 1 लाख, 2 होनी चाहिए, 5 है तो 10 होनी चाहिए, ये विकास इसे मानते हैं। करता चल कोई मंत्री बन गया, नहीं बना। जैसे एक नाव में एक बड़ा सेठ आदमी यूरोप से, दुबई से बिजनेस करके आ रहा था, सोने की मोहरें उसके लदी हुई थी उसकी नाव पे, जिस जहाज़ पे जिस पे भी आते थे उस समय, बड़ी खुशी खुशी आ रहा था। इतना सोना हो गया, गिरता आ रहा था। मेरी पत्नी बड़ी खुश होगी, मेरे बेटे बड़े खुश होंगे कि मैं इतने साल के बाद आ रहा हूँ। तो उसने कहते बात करने के लिए कोई था नहीं, किसी को लाया नहीं, कोई लाता तो चुरा ले जाता। अपना ही नाव थी या फ्लाइट थी या समुद्री जहाज होगा, अपना लेके आ रहा था। चलाने वाला नाविक से पूछा, जो नाव चला रहा था, भाई तेरे घर में क्या है? कहते मेरे घर में तो कुछ नहीं, मैं बस नाव है, अकेला हूँ। शादी करते थे, शादी हुई नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, शादी कौन करेगा? शादी तो पैसे से होती है, पास तो धन ही नहीं है। शादी मन से थोड़ी होती है, तन से थोड़ी होती है, धन से होती है। धन वो मैं कमाता हूँ, खा लेता हूँ और बोझ लेता हूँ, मुझे जगत का नहीं पता। मेरी ज़िंदगी बीत जाती है, गाता हूँ, नाचता हूँ अकेले में। कहते तूने अपनी ज़िंदगी 25% समाप्त कर दी, तूने शादी नहीं करी, पढ़ा लिखा नहीं, ये क्या मतलब? तू तो अविकसित है, असभ्य है, और तू तो ना तेरी शादी, ना तूने शिक्षा ली, तू तो 50% तेरी ज़िंदगी चलेगी, कोई काम की नहीं। घर कहाँ से होगा? इसी में नाव में सो जाता हूँ, जहाँ जगह मिलती है वहाँ पे सो जाता हूँ। तो बीमारी मुझे होती नहीं है। बाकी उन सबको बीमारी है, कष्ट है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लड़ाई देखता हूँ, पति पत्नी सब लड़ाई है। तो मेरे पास तो लड़ाई होती नहीं, वो आते ही नहीं। जितने मुझे मिलती है वो एक दिन का मैं खा लेता हूँ, रोग मुझे नहीं है। और मुझे लगता है कि मुझे कुछ चाहिए, मैं इतना आनंद में रहता था। याद अनायास आया कि जब मैं गुरु के पास जाता था तो वह बोला नहीं होता था, शांत बैठ रहा होता था, पैर भी हिलना नहीं। अगर पैर हिल गया तो वो घर भेज देते थे, घंटों बैठे रहते थे, कब उठेंगे पता नहीं। एकांत में पहले मुझे उन्होंने बैठना सिखाया। गुरु बैठते थे दूसरी तरफ मुंह करके और हम बैठ जाते थे, फिर कोई कथा सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे। ना वहाँ कोई सत्संग था ना कथा थी, बस एकांत में बैठ रहा होता था। तो एकांत में बैठे बैठे
हमें वो आनंद आता था, वो उल्हाद होता था कि हम फट जाएंगे। इतना मनोरम दृश्य मैखाने में लिखा हुआ है। जब आपको ब्रह्म ज्ञान होगा तो मैखाना आपके काम आएगा। फिर को अगर ये तो अभी तो सोचते शराब है, शराब का इससे कोई लेना देना नहीं। शराब की महान शराब है ये नाम खुमारी है। नाम की बड़ी शक्ति है, खुमारी है। मदरा की शराब की खुमारी नहीं होती, वो तो नशा होता है, एक आधे घंटे में उतर जाता है। वो ये उतरता नहीं, ये चलता था, देखता नहीं था। गुरुबा भी कहते हैं कि स्कूल होती मैं चलती थी, देखती नहीं थी, बस ज़मीन को देखती थी फिर चली जाती थी। तो मैं भी ऐसे ही देखता नहीं था, क्योंकि देखने से ऊर्जा चली जाती है। वो जो आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, जो परमात्मा की शक्ति होती है, जो हमारे शरीर से मूलाधार से शिष्टाधार बन जाती है, वो आँख से अंदर ज़्यादा निकलती है, आँख से, कान से निकल जाएगी सुनने से, और बोलने से निकल जाएगी। भोग से तो कई दुना निकल जाती है, भोग से, काम से ऐसे उड़ जाती है। जैसे एवरेस्ट से कोई गिर गया, बलात् स्वप्न दोष से देखा तो निकल जाती है, फिर वो आदमी बन जाता है। परमात्मा बनते बनते आदमी बन जाता है, आदमी बनते बनते जानवर बन जाता है। तो किसी से बोलता नहीं था, कोई ज़्यादा मित्र नहीं थे, और मित्र भी थे जो बहुत गहरे बुजुर्ग। मैं होता था 10, 12, 15 साल का, तो मेरे मित्र होते थे 70 साल के बुजुर्ग, बड़े वेदों के, शास्त्रों के ज्ञाता, अध्यात्म के ज्ञाता, बड़े फिलोसफर। मैं उनको सुनता रहता था, देखा रहता था। तो जगत में कोई रस नहीं रहा था, जगत में देखते थे रस खो जाता था। मजा इतना इस सार में आपने देखा ना सुना। गीत लिख देते थे, कोई शायरी की किताबें पढ़ लेते थे, परमात्मा है क्या ढूंढते थे, उसकी किताब देखते थे। जब मुझे ब्रह्म ज्ञान हुआ तो ये मैखाना जो है ये लिखता गया। ये ब्रह्म ज्ञान को देख के लिखा है, ऐसे नहीं लिखा। ये पहले ब्रह्म ज्ञान हुआ फिर लिखा गया। ये ऐसा नशा, ऐसा उन्माद। तो अब जाना क्या, कहाँ जाना है? पैसे ज़्यादा होता नहीं थे, जितने होते थे उड़ा देता था। पेशेंट देते थे तो वो भी दे देता था, मांगता था नहीं। जो दे दे, ना दे ना दे। शादी कौन करेगा मेरे से? ऐसे घटना घटी लंबी चलती गई। जहाँ मैं ला रहा हूँ आज के दिन, तो मुझे शादी हुई। गुरु ने कहा भी बड़ी लंबी कहा है, संक्षेप में बोल रहा हूँ मैं। शादी की एक मंथ बाद ही गुरु वहाँ चली गई। पहले गुरु ने, दूसरे गुरु ने कहा ये क्या शादी के चक्कर में फंस गया, तू तो अच्छा है, छोड़ पड़ा, नहीं जाना। बारात में 2 दिन बाद है, तो मैं बोला नहीं जाऊंगा मैं। फिर जिस दिन शादी थी, फिर उस गुरु ने कहा भी तू यहाँ है, तेरे तो शादी थी। मैं कहा जी गुरु जी। कह रहे तू पागल है, तू शादी क्यों नहीं कराई? वो जो बोलते थे उल्टा ही बोलते थे। शादी करानी है छोड़, नहीं कराई तो कराई क्यों नहीं? जो भी बोले उसने बोला ही उल्टा था। अब हमें नहीं पता था क्या ठीक है क्या गलत है, बस मान जाते थे। जो बोलते थे हम मान जाते थे। कहते जा घर। क्लिनिक से फिर मैं घर चला गया, पैसे थे नहीं। शादी के लिए जाना था, तो शादी के लिए पैसे तो चाहिए। गुरु ने कह दिया ये लड़की है, होने वाली ठीक है, लड़की है। तो फिर कैसे हुई बड़ी लंबी घटना, फिर कभी सुनाएंगे।